Welcome students. Today we will talk about macroscopic system and macroscopic properties. First of all student, listen one thing very carefully. आपने एक वर्ड बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सुना होगा, दैट इज माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक. बट यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया है दैट इज मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसी चीज जिसका साइज क्या होता है? लार्ज. उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक. तो यहाँ पर हमें बताया गया है दैट व्हाट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम containing a large number of chemical species. अब देखिए केमिकल स्पीशीज कौन सी होती हैं बच्चों? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं हम? केमिकल स्पीशीज. ठीक है. और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. अब देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो कि अराइज करती हैं कोलेक्टिव बिहेवियर की वजह से, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, ठीक है, तो ये बताओ आप पूरे वाटर का टेम्परेचर मेरे को बताओगे अगर मैं आपसे टेम्परेचर पूछती हूँ, या फिर मेरे को पानी के सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल का आप मेरे को टेम्परेचर बताएंगे? भाई आपके पास बीकर है, मैं पूछती हूँ कि टेम्परेचर क्या है वाटर का. ठीक है, आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है, तो आप मेरे को वाटर के एक मॉलिक्यूलर टेम्परेचर नहीं बताएंगे, आप मेरे को पूरे बीकर में जितना पानी है ना उसका पूरे पानी का टेम्परेचर बताएंगे. ठीक है. तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की हम स्टडीज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ओके. नेक्स्ट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मोड मतलब तरीका, किस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है. ठीक है. तो दो तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड हीट एंड द सेकंड इज कॉल्ड वर्क. अब देखिए हीट का सिंबल क्या होता है? हीट का सिंबल होता है स्मॉल क्यू. हीट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय हीट? कब प्रोड्यूस होती है हीट? देखिए जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट. और हीट हमेशा कहां से कहां चलती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सपोज कीजिए आपके पास एक रोड है, आयरन की रोड है, और आप उस आयरन की रोड को आग में गर्म करते हैं. जब आप आयरन की रोड को आग में गर्म करते हैं तो वो हिस्सा जो आपने आग में रखा है वो तो गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी, पर जो हिस्सा रोड का आपके हाथ में है वो धीरे धीरे गर्म होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चों हीट होती है वो हमेशा कहां से कहां चलती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. आयरन की रोड का एक हिस्सा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से हीट अपने आप ही दूसरे साइड जाना शुरू कर देती है. ठीक है. अब देखिए साइन ऑफ क्यू क्या होता है? अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को सोखता है, तो उसके लिए क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव. पर अगर कोई आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर से हीट बाहर जा रही है तो उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव. क्यू को मींस हीट को हम किस में मेजर करते हैं? या तो हम मेजर करते हैं बच्चों कैलोरीज में, या फिर किस में मेजर करेंगे? जाउल में. 1 कैलोरीज कितने जाउल के बराबर होती है? 4.184 जाउल. और 1 जाउल कितने कैलोरीज के इक्वल होता है बच्चों? 0.239. अगर आपसे पूछते हैं कि डेफिनेशन बताइए कि कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कैसे बताएंगे? कैलोरी का मतलब होता है बच्चों वो हीट जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी आपको जरूरत है. किसके लिए? अगर आप वाटर लेते हैं, ठीक है, और वाटर का भी कितना अमाउंट लिया? जस्ट 1 ग्राम. 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट आपने पानी को दी उसे क्या बोला जाता है? 1 कैलोरी. एक बार फिर से सुनिए, आपने लिया है 1 ग्राम वाटर, और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप उसे जितनी भी हीट दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वर्क. वर्क क्या होता है भाई? वर्क तब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है? प्रेशर का. किसका डिफरेंस होता है? प्रेशर. एक का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, दूसरे का क्या होगा? प्रेशर कम. हीट कब होती थी? जब क्या होता था? टेम्परेचर में डिफरेंस होता था. वर्क डन कब होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग किस चीज में डिफरेंस होता है? प्रेशर में. ठीक है. अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है
तो वर्क हमेशा कौन करेगा? सिस्टम करेगा। ठीक है, अगर सराउंडिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर सराउंडिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वर्क क्या होगा? ऑन द सिस्टम। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको ध्यान से सुनेंगे भाई। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर, छोड़ दीजिए, जब किसी सिस्टम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो अपने आप काम करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। पर अगर किसी सिस्टम का प्रेशर बहुत कम है और उसके आसपास एरिया में प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई और काम करेगा। गेट इट? इसको हम डीप में आगे स्टडी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड वर्क। देखिए बच्चों, आपने 9th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ा होगा दैट W इज ऑलवेज इक्वल टू FS। F क्या होता है? फोर्स, और S क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वर्क इज सेड टू बी डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अंडरगो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब बताया गया है? आप जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में वो बॉडी हिल जाती है, दैट मीन्स क्या हुआ है? वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेंसिल है, मैं कहती हूँ ये पर मेरे पास कोई बॉडी है, अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ। देखो मैं फोर्स सामने लगा रही हूँ, जब मैंने सामने की तरफ फोर्स लगाया इस पे, तो ये सीधी जा रही है ना, जिस दिशा में मैं फोर्स लगा रही हूँ उसी दिशा में जा रही है। दैट मीन्स इस पेंसिल के ऊपर क्या हो रहा है? वर्क। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। अब देखिए वर्क भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का वर्क होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क एंड सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है? सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? EMF मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? EMF। EMF की आप डीप स्टडी जो है वो फिजिक्स में करेंगे। गेट इट? अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, व्हाट इज कॉल्ड वर्क ऑफ एक्सपेंशन और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके पास ये। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बीकर लेना पड़ेगा। बीकर के अंदर आपने क्या लिया है बच्चों? गैस ली है। ठीक है, ये जो आपने बीकर के अंदर गैस ली है, ठीक है, इसका आपको लेंथ बताया गया है कि A है, ठीक है, और विड्थ भी कितनी है? A है। दैट मीन्स जो बीकर के अंदर गैस है उसका एरिया कितना हो गया? बताइए, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो बताओ एरिया कितना हुआ? मैं एरिया कंसीडर करती हूँ A सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया गया है बच्चों, जितना भी आपके पास बीकर के अंदर गैस है ना, पूरी गैस का एरिया आपने एज्यूम कर लिया है, कितना है? A सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट से ही पता चल गया होगा कि A क्या है इसका एरिया। A यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ नहीं है, अगर लेंथ और ब्रेथ होती तो यहाँ पर A के साथ सिंपल सेंटीमीटर होता। गेट इट? तो आपने बीकर लिया है, बीकर के अंदर गैस है, गैस के ऊपर आपने क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन का काम क्या होता है बच्चों? प्रेशर लगाना। शुरुआत में इस बीकर में यहां तक गैस थी, बट जब पिस्टन लगता है तो पिस्टन प्रेशर लगाता है, तो जो गैस है वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों? DL हो गई। ठीक है, अब आपको कुछ एक चीजें एज्यूम करनी है, वो देखिए क्या है। सपोज कीजिए आपने गैस ली एक सिलेंडर में, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। आपने सिलेंडर का, इस बीकर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना माना है? A सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना माना है? P। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है गैस का? DL। प्रेशर हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमेशा किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो फोर्स किसके इक्वल आ गया? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, W की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? वर्क डन। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? कैपिटल F, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारे पास सिलेंडर में? DL। ठीक है, आप F की जगह पर क्या प्लेस करेंगे? P मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, A डॉट DL मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्या मानेंगे? वॉल्यूम। DV का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। D क्यों लगाया? D हमेशा स्मॉल चेंज के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास वर्क डन कितना हो गया बच्चों? DW इज इक्वल टू, यहां पर देखिए W इज इक्वल टू PdV। क्या बन गया? W इज इक्वल टू PdV। अब आप सोच रहे होंगे मैडम यहाँ तो आपने सिर्फ W लिया था, यहाँ पर DW क्यों लिया? क्योंकि D किसके लिए लिया जाता है? हमेशा स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं? हम ना लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। किसके ऊपर? गैस के ऊपर। सपोज कीजिए आपकी जो गैस थी शुरुआत में उसका वॉल्यूम कितना था? V1, और बाद में कितना हो गया? V2। तो देखिए बच्चों, ये मैंने जो साइन लगाया है ना, इस साइन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन साइन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन साइन। इस साइन के नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इस साइन के ऊपर हमेशा क्या लिखी जाती है? फाइनल लिमिट। तो मेरी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? V1। फाइनल कितनी है? V2। ठीक है,
अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो dw की जगह क्या रह जाएगा, सिर्फ w रह जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन साइन होता है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमेशा p एज इट इज लिखेंगे, फाइनल लिमिट हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों, इनिशियल लिमिट। ठीक है, ओके। क्योंकि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस वॉल्यूम dv की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, इसकी कोई प्लेस नहीं रहेगा यहाँ पर। w विल बिकम इक्वल टू p v2 माइनस v1 इज इक्वल टू p डेल्टा v। ओके, डेल्टा v क्या होता है बच्चों, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से आपके पास डेरिवेशन डिराइव हो जाती है, दैट w इज इक्वल टू p डेल्टा v। याद रखेंगे, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब अगर कोई भी सिस्टम अपने आप एक्सपेंड हो जाता है तो W की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। बट अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई पिस्टन काम करता है तो W की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट।